नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए तीसरा पेपर पढ़ रहे थे। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल आपके राजस्थान पॉलिटी की मैराथन क्लास आएगी, जिसमें कि आपके राजस्थान पॉलिटी का लगभग लगभग सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अब हम चालू करते हैं। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है शासन सचिवालय। क्या है शासन सचिवालय? गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सचिवालय नीति का निर्माण करने वाले राजनेताओं तथा नीति का क्रियान्वयन करने वाले लोक सेवकों की क्या है, संयुक्त कार्यस्थली है। तो नीति का जो निर्माण करते हैं, नीति का निर्माण कौन करते हैं? राजनेता। और नीति का जो क्रियान्वयन करते हैं, क्रियान्वयन का कार्य कौन करते हैं? वो करते हैं लोक सेवक। लोक सेवक करते हैं। और लोक सेवकों तथा राजनेताओं, इन दोनों की संयुक्त कार्यस्थली कौन सी है? वो है सचिवालय। तो सचिवालय क्या है? लोक सेवकों तथा राजनेताओं की संयुक्त कार्यस्थली है। तो ये आरबीएसई बोर्ड की जो आपकी बुक है उसमें दी गई है ये परिभाषा। तो अब हम आगे देखते हैं। जो सचिवालय है, सचिवालय का जो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। सचिवालय का जो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी होता है मुख्यमंत्री, जबकि सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। सचिवालय का जो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी है वो होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मुख्य सचिव होता है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी सचिवालय का। आगे हम देखते हैं सचिवालय में विभिन्न विभागों के कार्यालय होते हैं। सचिवालय होते हैं उसमें अलग अलग विभागों के, राजस्थान के जो अलग अलग विभाग है उनके कार्यालय होते हैं। और सचिवालय के जो विभाग है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग। ये वाला प्रश्न एक बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सचिवालय के विभाग क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। आगे हम देखते हैं प्रत्येक जो विभाग होता है सचिवालय में बहुत सारे विभागों के कार्यालय होता है। जो प्रत्येक विभाग होता है उसका अपना क्या होता है? मंत्री होता है। प्रत्येक विभाग का अपना मंत्री होता है, जो कि उस विभाग का क्या होता है? राजनीतिक मुखिया होता है। प्रत्येक विभाग का क्या होता है? अपना मंत्री होता है, जो कि उस विभाग का क्या होता है? राजनीतिक मुखिया। और उस विभाग का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? तो प्रत्येक विभाग का जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो होता है प्रमुख शासन सचिव। कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव। तो प्रमुख शासन सचिव को क्या भी बोलते हैं? शासन सचिव या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। तो प्रत्येक जो विभाग है उसका जो प्रशासनिक अधिकारी तो कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। या और जो उसका राजनीतिक मुखिया होता है वो होता है मंत्री। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई? वो की गई अप्रैल 1949 में। ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई? अप्रैल 1949 में। आगे हम देखते हैं राजस्थान में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस कब लागू किया गया? वो किया गया 1949 में। ये भी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, 2022-23 के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस कब लागू किया गया? वो लागू किया गया 1949 में। राजस्थान में सचिवालय की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949 में। और जबकि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस लागू किया गया 1949 में। आगे हम देखते हैं राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति, जो कि कब बनाई गई? 1969 में बनाई गई। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति है जो कि 1969 में बनाई गई। उसके जो अध्यक्ष कौन थे? मोहन मुखर्जी। नेक्स्ट है कि राजस्थान सचिवालय प्रक्रिया समिति, उसका गठन कब हुआ? 1971 में। तो राजस्थान सचिवालय प्रक्रिया समिति का गठन तो हुआ 1971 में, जबकि राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का गठन हुआ 1969। तो पुनर्गठन समिति का तो जो गठन हुआ था 1969 में, और जो सचिवालय प्रक्रिया समिति है उसका गठन हुआ 1971 में। ये दोनों याद रखने हैं। आगे हम देखते हैं प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो जी के भनोत समिति है उसका गठन कब किया गया? उसका गठन किया गया 1992 में। तो प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो जी के भनोत समिति है उसका गठन किया गया 1992 में। अब हम आगे देखते हैं कि आपके एग्जामों में जो सचिवालय के जो कर्मचारी है या अधिकारी है उनका क्रम पूछ लिया जाता है। उनकी रैंक के हिसाब से उन्हें जमाने का आपको एग्जाम में दे देते हैं। तो उसको देखते हैं हम। जो सचिवालय होता है, सचिवालय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। तो सचिवालय का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं चीफ सेक्रेटरी के नीचे कौन होता है? वो होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। कौन होता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी।
चीफ सेक्रेटरी तो होता है सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, उसके नीचे होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। कौन होता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के नीचे होता है वो कौन होता है? शासन सचिव। कौन होता है? शासन सचिव, या ऐसे क्या भी कहते हैं प्रमुख शासन सचिव, और इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। तो सबसे ऊपर तो हो गया मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के नीचे कौन होता है? वो होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। अतिरिक्त मुख्य सचिव के नीचे होता है प्रशासन मुख्य अतिरिक्त सचिव के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नीचे कौन होता है? वो होता है शासन सचिव, और शासन सचिव के नीचे कौन होता है? वो होता है सचिव। तो जो शासन सचिव होता है वो क्या होता है? किसी भी विभाग का क्या होता है? मुख्य प्रशासनिक मुखिया होता है। तो शासन सचिव क्या होता है? वो किसी भी विभाग का क्या होता है? प्रशासनिक मुखिया। तो किसी भी विभाग का जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो कौन होता है? वो होता है शासन सचिव या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होता है। तो किसी भी विभाग का प्रशासनिक मुखिया होता है वो होता है शासन सचिव, और शासन सचिव के नीचे कौन आता है? वो आते हैं सचिव। सचिव के नीचे आते हैं विशिष्ट सचिव, और विशिष्ट सचिव के नीचे आते हैं उप सचिव। उप सचिव के नीचे वाली रैंक पे होते हैं सहायक सचिव। सहायक सचिव के नीचे वाली रैंक पे होते हैं अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी कौन होता है? तो अनुभाग अधिकारी होता है एक राजपत्रित अधिकारी होता है। अनुभाग अधिकारी कौन होता है? एक राजपत्रित अधिकारी होता है जो कि सचिवालय में कार्यरत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उस अनुभाग अधिकारी के नीचे आता है वरिष्ठ सहायक। वरिष्ठ सहायक के नीचे आता है वरिष्ठ लिपिक। वरिष्ठ लिपिक के नीचे आता है कनिष्ठ लिपिक, और उसके बाद में आता है 4th ग्रेड कर्मचारी। तो ये क्या हो गया? जो सचिवालय है उसके कर्मचारियों के रैंक के अनुसार उनका क्रम हो गया। तो सबसे ऊपर मतलब सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है सचिवालय का? वो होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के जो तो सचिवालय का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के नीचे आता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। कौन आता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के जो नीचे वाले रैंक होते हैं उस पे आते हैं कौन आते हैं? उस पे आते हैं प्रमुख शासन सचिव या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। उसके नीचे वाली रैंक पे होता है सचिव। उसके नीचे वाली रैंक पे विशिष्ट सचिव। उसके नीचे वाली रैंक पे उप सचिव। फिर आते हैं सहायक सचिव। फिर आते हैं अनुभाग अधिकारी जो कि राजपत्रित अधिकारी होते हैं। फिर वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, फिर कनिष्ठ लिपिक, और फिर 4th ग्रेड कर्मचारी, ये आते हैं। ये हो गया सचिवालय के कर्मचारियों का क्रम। अब हम देखते हैं अभी जो नियुक्तियां हुई है, ये करंट के प्रश्न आ गए, इनको भी थोड़ा याद रख लेते हैं कि अभी जो नियुक्तियां हुई है वो मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है मुख्यमंत्री के? वो है टी रविकांत। टी रविकांत को मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? टी रविकांत को। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सचिव के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? वो है श्रीमती आनंदी को। सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है श्रीमती आनंदी को, और संयुक्त सचिव बनाया गया है वो है सौम्या झा को। किनको बनाया गया है? सौम्या झा को।